ऑटिज्म क्या है और ये क्यों होता है? ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल सिचुएशन है जिसमें बच्चा किस तरीके से सोशली बिहेव करता है, आपस में बिहेव करता है और किस तरीके से एक्ट करता है वो नॉर्मल बच्चों के अपेक्षा डिफरेंट होता है। इनका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑटिज़्म का क्योंकि कारण भी पता नहीं है तो बेसिक एक अगर कारण पता होता है तो हम लोग उस कारण को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कारण नहीं पता है और ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल सिचुएशन है तो इसमें इसके ट्रीटमेंट में हमें बहुत सारी थेरेपीज़ करनी होती है। इन बच्चों को जो इनके सेंसेस होते हैं इनमें सेंसेस बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हैं। लाइक किसी ऑटिस्टिक बच्चे को शोर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ज़रा सी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। किसी बच्चे को गोल 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 घूमने की आदत होती है तो उनको प्रोप्रियोसेप्शन की प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चे कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी उन लोग को टिक्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको बहुत प्रकार की ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, प्ले थेरेपी, 1-to-1 एजुकेशन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बच्चे ये ऑटिज़्म एक क्योंकि मैंने बताया कि ऑटिज़्म हमारा एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। कारण अभी एकदम क्लियर नहीं हो चुके हैं। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि ऑटिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देखने में मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑटिज़्म बढ़ रहा है, पर हमारे इसको डिटेक्ट करने के तरीके हमारे पास और ज़्यादा है और हम इनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमको सुनने में आता है कि ऑटिज़्म बढ़ रहा है। हालांकि इसकी जो इंसिडेंस है वो हर देश में डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको कितना जल्दी डिटेक्ट करते हैं और कितनों को डिटेक्ट करते हैं, कितने लोग डॉक्टर्स के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो जैसे हम अगर कहें तो कहीं पर ये 1 in 100 चिल्ड्रन होता है, कहीं कहीं पर तो 1 in 60 चिल्ड्रन होता है। इंसिडेंस सब जगह का डिफरेंट है और प्रेवलेंस भी सब जगह की डिफरेंट है। नाउ इसको पहचानने के लिए हमको जल्दी से जल्दी ये देखना होगा कि बच्चा हमारा जैसे 2 साल का बच्चा है उसको वाक्य बोलने चाहिए। अगर 2 साल का बच्चा वाक्य नहीं बोलता है ये एक रेड फ्लैग है। बच्चा 2 साल का अगर आपसे आंखें नहीं मिलाता है ये एक रेड फ्लैग है। बच्चा अपनी ही धुन में लगा रहता है ये एक रेड फ्लैग है। और जब ये सारे रेड फ्लैग्स इकट्ठा होते हैं तो उसमें ऑटिज़्म की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें ऑटिज़्म डिटेक्ट होने की। दूसरी बात ये कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं तो घर में कोई बातचीत करने वाला नहीं होता है। माँ बाप दोनों काम पे चले जाते हैं, घर में बच्चा या तो अकेला रहता है या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या कोई भी आया या भाई के साथ रहता है तो बातें नहीं करता है, वो हमेशा मोबाइल देखता रहता है। इसको वर्चुअल ऑटिज़्म भी बोलते हैं। तो ये जो स्क्रीन टाइम है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। तो मैं ये कहूँगी उन पेरेंट्स के लिए जिनको कुछ भी ऐसा लगता है कि उनका बच्चा बोल नहीं रहा है 2 साल में, उनका बच्चा कुछ भी अपने आप से बोलता रहता है, अपनी धुन में रहता है, कभी बुलाओ तो लगता है सुनता है, कभी बुलाओ तो लगता है नहीं सुनता है, और आपको अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो इशारों से नहीं बताता है, तो इन सब चीज़ों में, और फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता है, अकेले बैठा रहता है, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो इन पेरेंट्स को तुरंत एक साइकोलॉजिस्ट के पास या एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम है, ये माइल्ड से लेकर के सिवियर तक हो सकता है। हम लोग जो ऑटिज़्म में ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये एक कंबाइंड थेरेपीज़ देते हैं जो कि एक छत के नीचे एक हमारे स्कूल है एक अमृता, उसमें मिलता है, वाइटल स्टेप्स में मिलता है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों को नॉर्मल स्कूल में इंटीग्रेट कर देते हैं। सो जितनी जल्दी थेरेपीज़ शुरू हुए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी पहचान हमको जल्दी ही करनी पड़ेगी।